हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. टू इक्वल नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू आर फिक्स एट फिक्स पॉइंट्स 0, a 0, minus a the y axis. A positive charge q is released from rest at 2, a 0 on the x axis. The charge q will. तो बच्चों अगर अपन ये देख लें कि क्या क्या दिया हुआ है आपका. ये x एक्सिस हो गया, हम इसे y एक्सिस x एक्सिस हो गया. एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है आपका -q 0, -a -q चार्ज रखा हुआ है. और एक और -q चार्ज जो रखा हुआ है ये 0, a है. 0, -a पर -q. और एक +Q चार्ज है हमारे पास जो कि सेंटर पे हमने रख रखा है यहाँ पर. ये Q चार्ज है, ठीक है. सेंटर पे नहीं रखा है, एक्स एक्सिस पे रख रखा है 2a, 0 पर. सॉरी, तो एक्स एक्सिस पे रख रखा है 2a, 0 पर. यहाँ पर 2a, 0 पर अपन ने Q चार्ज रख रखा है. अब बोल रहा है एक्सक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा. इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा. तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कुछ अंदर की ओर आएगा. अगर ये F मान लें, ये भी F मान लें, ठीक है. तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? अगर आप देखो तो ये A है, ये आपका 2 है. मान लो ये एंगल थीटा है, या अल्फा एंगल मान लेते हैं, ये भी अल्फा एंगल हो गया. तो जो नेट फोर्स होगा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, आई मीन से टूवर्ड्स द एक्स इक्वल टू 0, वो जाएगा आपका 2a cos अल्फा. तो ये अगर अपन लिखें तो ये हो जाएगा आपका, मान लो ये डिस्टेंस x है आपके पास, तो 2f कितना हो गया? kq इंटू स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर. ये डिस्टेंस r मान लो, r स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा. कॉस अल्फा क्या हो गया? x बाई ऑफ r बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो ये बन गया 2kq अपॉन आर क्यूब. इसको लिख सकता हूँ मैं 2kq, ऊपर x भी है, इंटू एक्स अपॉन ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2. अब देखो अपने पास x जो दिया है वो कितना दिया है, और ये माइनस लिखूंगा. अगर देखो आप x जो दिया है वो आपको दिया है 2a, ठीक है. अब अगर अपन बोलें कि SHM होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फॉर SHM दैट F नेट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है. और ये तब पॉसिबल है जब x इज लेस देन टू क्या हो जाए? a. लेकिन अगर आप देखो तो x इज इक्वल टू व्हाट? 2a ये दिया हुआ है हमें. सो इट वुड नॉट बी SHM, इट वुड नॉट SHM, बट वुड बी ऑसिलेटरी मोशन. लेकिन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑसिलेटरी हो जाएगा. तो अगर अपन देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा, मूव इन एक्सक्यूट ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक. तो डी ऑप्शन करेक्ट है. ऑल द बेस्ट.